नमस्कार साथियों, राशिफल 2021 के इस कार्यक्रम में मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी कन्या राशि के प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2021 आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है, जीवन के विभिन्न आयामों में क्या क्या स्थिति आपके साथ बीतेगी, फिर चाहे वो आपका करियर हो, फिर चाहे वो आपका आर्थिक राशिफल हो, फिर चाहे वो आपका पारिवारिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो, और इस साल को आप उज्जवल कैसे बनावें, इस साल में ऐसे क्या क्या दिव्य प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आपके भाग्य को चार चांद लग जाए। तो दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है। और सामान्य मनुष्य की चेतना होती है कि ये अपने भविष्य को जाने, क्योंकि अपने वर्तमान कृत्यों के द्वारा जो आप लोग काम करेंगे तो इसका भविष्य में कैसा रहेगा, तो इस राशिफल में हम आपको बताएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी देखिए लिखा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी, और इसी कर्म को और निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह निर्विवाद रूप से कैसे हो, इस प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ कन्या राशि के जातकों, आज हम जानेंगे कि क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में, अर्थात 2021 के गर्भ में। लेकिन उससे पहले हम उन सभी दिव्य आत्माओं की, पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने वर्ष 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया है। इसी शांति की कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि कन्या राशि के जातकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म पत्री देख करके ही पता चलेगा। उसके लिए आपको हमारे कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा। और एक बात बताएं, आप जब पैदा हुए होंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम और बर्थ प्लेस अलग रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से ये चीज़ें जब आप हमको बताएंगे तो एक जन्म पत्री का निर्माण होगा, और उसी जन्म पत्री का अध्ययन करके साल 2021 के लिए आपको और भी अच्छे उपाय हमारे संस्थान से प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवाना चाहते हैं, लगभग 250 से 200 से 250 300 पृष्ठों की वो कुंडली होगी, तो हमारे कार्यालय में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ ये सुविधा उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग जो है इस दुनिया में नहीं है कोविड-19 के कारण, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिए और एक कमेंट करिए जय श्री राम का, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही आप सभी लोग इसके दर्शन करेंगे। तो भगवान राम की आज्ञा लेकर के इस राशिफल को देखिए, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, सुमंगल होगा, और साल 2021 आपके लिए अच्छा होगा। तो वर्षफल 2021 की ओर यदि हम आगे बढ़े कन्या राशि के जातकों, तो ये साल आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला साल है, क्योंकि जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य समय में आपको सावधान रहने की विशेष जरूरत रहेगी। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके लिए कई परेशानियां लेकर के आ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को कुछ हानि हो सकती है, उनसे कुछ धोखा मिल सकता है। आप लोगों के वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे। साथ ही साथ आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, करोड़पति बन सकते हैं आप। इसके अलावा मध्य में आपको धन से जुड़ी हुई कई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कन्या राशि के छात्र वर्ग को इस साल भरपूर मेहनत करने की जरूरत रहेगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव परिणाम देंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन दिग्भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई पेपर आपका बैक इत्यादि लग सकता है। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए अगस्त माह शुभ समाचार प्राप्त प्रदान करने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा समय परेशानी भरा रहेगा,
क्योंकि साल की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ मिलेगा, वहीं अप्रैल के बाद सितंबर तक का समय थोड़ा सा मानसिक तनाव में वृद्धि करने वाला रहेगा। तो यहाँ पर योग का सहारा, प्राणायाम का सहारा आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक जो है कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ संवाद करिएगा, उनके बीच में बैठिएगा, एकांत मत रहिएगा। एकांत रहेंगे तो फिर ग्रह अपना काम पूरा करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में जो जातक हमारे प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष से विवाद हो सकते हैं और अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह सितारे दे रहे हैं, अन्यथा आप लोगों के ससुराल पक्ष से संबंध बड़े खटास हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना इस साल बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट होने के योग बन रहे हैं। थायराइड की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जो लोग प्रेम में पड़े जातक हैं, साल 2021 की शुरुआत और अंत बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय आप लोग अपने प्रेमी के साथ किसी यात्राओं पर जाने का प्लान कर सकते हैं। जो प्रेमी प्रेम विवाह करने का सोच रहे थे, उन्हें भी इस वर्ष कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अब पूरा देखिएगा, क्योंकि जो जीवन के 20 से 25 मिनट आप इस वीडियो को देने जा रहे हैं, वो आपके जीवन के सबसे अच्छे ये 20 से 25 मिनट होंगे। इनके उपायों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कन्या राशि के जातकों, आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या फल पड़ेगा, कैरियर साल 2021 में कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल क्या कहता है। तो कैरियर राशिफल 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों, इस साल आपके जीवन में कई तरीके की उतार चढ़ाव, उठापटक की स्थिति रहने वाली है। इस साल शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। साल के मध्य में, विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच, आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी अब ज्वाइन करने का मन बना सकते हैं और कोई बहुत बड़ा फैसला कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा रिकॉल किया जा सकता है और साल के अंत में यानी 20 नवंबर के बाद से उनके लिए नई नौकरी में कई बेहतर अपॉर्चुनिटी, कई बेहतर मौके अब बन रहे हैं। तो कैरियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी का महीना, मार्च का महीना और मई का माह काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। और मई की शुरुआत में तो कुछ लोगों को अपने मनपसंद स्थान पर ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको अप्रैल महीने में विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप सरकारी उच्चाधिकारी हैं या कहीं से आप लोग जो है क्या कहते हैं गलत काम कर रहे हैं, घूस इत्यादि ले रहे हैं, तो हो सकता है एंटी करप्शन वाले आपको पकड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, सावधान रहिएगा, अनैतिक धन मत कमाइएगा, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, कारावास वगैरह हो सकता है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर अपनी सभी महिला सहकर्मियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महिला सहकर्मी आपके ऊपर कोई अनर्गल आरोप लगा सकती हैं, तो आपके कार्य में दिक्कत आने के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो 6 अप्रैल तक का समय व्यापारी वर्ग के लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। उसके बाद से 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचना होगा। यदि आप इस विशेष में कोई भी फैसला लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ की सलाह ले लीजिए, अपने घर में किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के, और खास करके उस विषय का मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञ हो, उनसे उपयुक्त सलाह लेकर के ही आगे काम करिएगा। इसके बाद स्थितियों में सुधार आने लगेगा और 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य कोई अच्छा सौदा आपके हाथ लग सकता है साल के अंत में। खास तौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले ही व्यापार करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए हितकर रहेगा। जो कन्या राशि के जातक हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये साल मनपसंद मतलब जो है नौकरी लेकर के आया है। आप गवर्नमेंट जॉब में जा कर के कोई अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, टीचिंग के फील्ड से संबंधित आप काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई अच्छी पोस्ट पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छा पद मिल सकता है, आपके हाथ में दंड देने की पावर आएगी। स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो गए, फिर चाहे वो यूपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, साथ ही साथ एचपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, या एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीपीएफ हो गया,
एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, इन सभी जो है सेक्टर में आप लोग बहुत ही ईजिली अब प्रवेश कर जाएंगे। लंबित मुकदमे जिन भी जो है अभ्यर्थियों के चल रहे हैं, न्यायालय में जो है लंबित हैं, आप लोगों को राहत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है कन्या राशि के जातकों, इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अपनी कुंडली का यदि आप विश्लेषण करवा लें तो सोने पे सुहागा रहेगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय जान सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग विश्लेषण जरूर करवाइए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखते हैं, तो क्या आप अपने भाग्य के लिए कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं? अभी शरीर में कोई व्याधि आ जाएगी तो भागे भागे आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जब भाग्य कुछ गड़बड़ करता है ना तो कोई बचा नहीं सकता। तो कुछ अगर गड़बड़ होने वाला उससे पहले ही यदि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, हम अपनी यहाँ पर खुद कंसल्टेंसी देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारे पास आते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपके आसपास भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनसे जा करके मिल सकते हैं, उनसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा, क्योंकि जिस जगह पर आप पैदा हुए होंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये बिल्कुल अलग होगा, बड़ा डिफरेंट होगा। उसके आधार पर एक जन्म पत्रिका जो है बनती है। तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्यदेव को अर्घ्य देना रहेगा और याज्ञवल्लक मुनिकृत सूर्य कवच का आपको नित्य 3 बार पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, रविवार वाले दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के मध्य में सूर्यदेव नीच के होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, चूंकि सूर्य जो है सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो गाय को आपको गुड़ खिलाना रहेगा। लेकिन 16 जो है अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य आपको 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़, 1 लाल कुमकुम, हाथ में जो रक्षा सूत्र मौली बांधा जाता है, इन चीज़ों का डोनेट करना रहेगा। किसको करना रहेगा? बिलो 50 ईयर जो है पर्सन को करना रहेगा। 50 साल से कम के यदि वो हों तो उनको आप दान करिए। ये उपाय करके आप अपने कैरियर में शुभता ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्षफल 2021 कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वत आप सभी दर्शकों का अभिनंदन इस बात का करता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इस वीडियो को शेयर किया। साथ ही साथ नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय रहे, इस कामना के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अपने किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था।